नमस्कार साथियों, आज हमें प्रगति मैदान में और हमें एस्ट्रो के यहाँ पे स्टॉल पे खड़े हुए और हमारे साथ मैडम हैं, वो डिटेल से बताएंगी अपने बारे में, अपने स्टॉल के बारे में। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं आचार्य खुशी श्री। जी मैम, तो ये जो स्टॉल लगा रखा है आपने, किस चीज़ के रिलेटेड लगा रखा है? हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड रखे हुए हैं कई सारे और कुछ क्रिस्टल्स हैं, तो इसके बारे में मैम थोड़ा डिटेल से बताइए। और आपने रुद्राक्षी माला भी धारण कर रखी है। यस सर। जी सर, ये बेसिकली एक गाइडेंस है और वैदिक वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, मैं ये सब करती हूँ, न्यूमरोलॉजी वगैरह। और यहाँ पे मतलब जो लोग आते हैं, कोई ना कोई किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है वो लेके आते हैं, तो हम ये देखते हैं किसका क्या क्वेश्चन है, उसी स्किल से उसका सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कोई मेंटली इशू है, हेल्थ इशू है या फिर स्टडी को लेके इशू है, तो सारे इशू को आप अपने एस्ट्रो कार्ड के थ्रू सॉल्व करते हैं। यस सर, एस्ट्रो कार्ड से भी करते हैं। और बाकी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक वास्तु के भाई कोई मान लीजिए किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसकी कुंडली में सब कुछ ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि उसके घर में कोई उसकी एनर्जी ब्लॉक हो रही हो, मतलब वास्तु दोष हो उसके घर में, तो वो भी हमें कुंडली से ही पता चल जाता है और कितनी बार कार्ड से ही पता चलता है। सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आजकल बेसिकली जो है मेंटली इशू लोगों को बहुत रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो उसको आप कैसे हील करते हैं? सर, मैं एस्ट्रो टॉक पे भी करती हूँ। और ये सोचिए, मेरे पास अब जो बच्चे आते हैं, मुझे खुद भी पहले नहीं पता था कि 9 इयर्स से लेके बच्चे और हर एज के लोग आते हैं, और वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम्स बताते हैं, इवन सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की प्रॉब्लम्स उनके पास में हैं, कि मतलब वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो सर, मैं उनको कंसल्टेशन देती हूँ और मेरा यही रहता है कि मैं जो भी किसी की जो भी प्रॉब्लम है उससे उसको निकाल सकूँ, उसको हील कर सकूँ। तो जो भी मेरे स्किल्स हैं, मैं वो सब अपने तरीके से यूज करके उनको उनकी प्रॉब्लम से निकालती हूँ। मतलब मैं किसी को जज नहीं करती, तो बच्चों को लगता है कि वो हर बात मुझसे शेयर कर पाते हैं। आप जस्ट उसको हील कर देते हैं। यस, जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। यस, थैंक यू। तो हमारे साथ एक और मैम है, मैम से इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं। मैम आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम प्रियंका खन्ना है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा अंकास्ट एस्ट्रोलॉजी पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो रीडर हूँ और नंबर्स से रिलेटेड। तो मैम ने जैसे बताया कि कार्ड के थ्रू और क्रिस्टल के थ्रू आप लोग हीलिंग करते हैं लोगों को, और एक ये बड़ा सा स्टोन भी रखा हुआ है जिसमें लाइट है। तो आप और क्या क्या, मतलब जो लोगों के इश्यूज होते हैं उसको आप रिजॉल्व करते हैं, और आपकी क्या क्या इसके अलावा और क्या क्या टेक्निक्स हैं? टेक्निक्स अगर हम बात करें, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी से ना बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक डिविनेशन टूल है जिसमें हम डेट और टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में कई लोगों के पास एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है कि आप नेम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप जो है आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं। बहुत सारे जैसे कुंडली बनाते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें होती हैं चाहिए। लेकिन अगर जैसे कईयों के पास अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, पुराने लोगों के पास, या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, किसी को प्लेस ऑफ बर्थ नहीं हो पता होता, तो फिर उस पर आप अपनी न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जैसे अगर इसमें से कोई चीज नहीं होती तब भी आप उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं? हम नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू करते हैं। आप देखिए आजकल जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब अपना नेम चेंज कर रहे हैं और उनके लाइफ में सक्सेस पाथ भी आपने देखा है। एग्जैक्टली, या तो नेम चेंज करते हैं या फिर फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर या कोई मिडिल लेटर उसमें चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, तो उन चीजों को सॉल्व करने के लिए न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। रिलेशनशिप्स पे न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, आपकी कैपेबिलिटीज पे, करियर पे वर्क करती है। अगर आप समझ जाए ना, तो बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू मैम आप दोनों का, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नेक और लैडर की गेम है, जिसके थ्रू बच्चों को बताया जा रहा है उनके लिए हेल्दी हैबिट्स क्या हैं, क्या अच्छा खाना चाहिए, क्या खराब खाने से उनको नुकसान हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं जहाँ केक और पेस्ट्री है वहाँ पे स्नेक है, अगर आप वो खाएंगे तो आपकी हेल्थ डाउन होगी। जहाँ बनाना है वहाँ स्टेयर है, जहाँ गाजर है वहाँ स्टेयर है, जहाँ पे अच्छी चीज़ है वहाँ पे आपकी हेल्थ अप करेगी, और जहाँ पे जंक फूड वगैरह जैसे चॉकलेट हो गया वहाँ भी स्नेक है, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ डाउन होगी। तो ये FSSI की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है, और आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस समय हमें प्रगति मैदान पुस्तक मेला दोस्त में, और हमारे साथ है छोटा भीम, बच्चों का दोस्त और सबसे फेवरेट कैरेक्टर कार्टून का छोटा भीम। आप देख सकते हैं इनकी एंजॉयमेंट, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं इनके साथ। तो छोटा भीम एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच।
सर हमारे साथ हैं, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोपेश है और मैं अपने मेरा नाम स्मृति गुप्ता है। ओके, तो सर ये आप रेगुलर आते रहते हैं बुक फेयर में या फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं ऑलमोस्ट हर साल आना होता है यहाँ पर। तो यहाँ आके कैसा लगता है? जो पुरानी यादें थी किताबें पढ़ने की, तो वो ताज़ा होती हैं और कुछ बिल्कुल जो बिल्कुल होते हैं। और स्पेशली ये स्टॉल तो मैं ढूंढ कर आया हूँ क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा के मैंने काफ़ी नॉवेल पढ़े हुए हैं और मैं अभी क्योंकि ये नीलम जासूस कार्यालय छाप रहा है तो मैंने कहा यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ कौन कौन सी बुक आपको पसंद आई है? पिछले सारी पसंद है। ओम प्रकाश शर्मा की मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, वेद प्रकाश काम्बोज की भी पढ़ी हुई हैं। फिर ये जैसे आप अगर ये देखिए, ये बहुत पुरानी बुक्स हैं चंदर की, जो एक टाइम काफ़ी पहले आती थी, ठीक है, जो अभी मुश्किल से मिलती हैं। तो मतलब यहाँ इस बुक फेयर में आके एक मेमोरी रिकॉल हो गया है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब बुक फेयर में अगर आप देखो तो इतनी सारी बुक्स, इतने सारे स्टॉल्स आपको एक जगह कहीं मिलेंगे नहीं। अभी मतलब वैसे एक प्रकार से बुकों का कुंभ मेला लगा हुआ है। कुंभ मेला लगा हुआ है और वैसे भी अभी लगता है कि जैसे बुक्स लोग कम पढ़ना चाह रहे हैं, पर यहाँ आके लगता है कि नहीं, अभी भी काफ़ी लोग लिख रहे हैं और काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। जी, लगभग ऐसा लगता है कि पढ़ने वालों की संख्या अभी भी कम नहीं अभी भी हुई है। कम नहीं है और लिखने वालों की भी कम नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। जी जी जी। तो गुड़िया, आपने क्या क्या यहाँ सर्च किया और क्या क्या अच्छा लगा आपको? मैंने जो बुक्स अच्छे लगे और वहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज़ थे, वो भी मुझे अच्छे लगे। मतलब काफ़ी तरह क्रिएटिविटी थी और काफ़ी तरह स्टॉल्स भी लगे थे, गेम्स है, वैसे तो मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। और मैम आपने कैसे एंजॉय किया? सर जैसे इन्होंने पहले भी बोला कि यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ है बुक के, तो हमें एक प्लेस मिलता है जहाँ पे हम डिफरेंट तरह के बुक्स देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस समय हम भारत पुस्तक मेला 2026 प्रगति मैदान और अभी नीलम जासूस के स्टॉल में हम हैं और मैम हमारे साथ हैं, ये यहाँ पे बुक्स लेने आई हैं। मैम आपका नाम बताइए। हाय, आई एम श्रेया एंड आई एम ड्यूज की स्टूडेंट। ओके, क्या कर रही हैं मैम ड्यू से? आर्ट्स, कॉमर्स? आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अरेबिक कॉलेज से। तो मैम आज आप यहाँ इस पुस्तक मेला में आई हैं और इस स्टॉल में आई हैं, तो आपको कौन सी पुस्तकें ज़्यादा अच्छी लगी पढ़ने में? यहाँ पे तो मुझे वैसे मैंने तो यूपीएससी की टू बी ऑनेस्ट परचेज करी, जो मेरे को सही रेट्स में मिल गई। बट यहाँ पे इस स्टॉल में आना मेरे लिए वर्थ इट था क्योंकि यहाँ पे हॉरर बुक्स भी हैं और थोड़ा बहुत फिक्शन भी है एंड इट्स इन हिंदी, तो हम हिंदी में भी पढ़नी चाहिए आजकल। तो मैम एक चीज़ है, आजकल सोशल मीडिया का जैसे दौर है तो पुस्तकें पढ़ना बहुत कम हो चुका है, तो उस परिस्थिति में आप क्या मानती हैं कि आज भी जो किताबें हैं वो एक अच्छी दोस्त हो सकती हैं? हाँ, किताबें बहुत अच्छी दोस्त है क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग बुक्स नहीं पढ़ते, बट आजकल की दोस्तियाँ भी नहीं हैं। तो बुक्स पढ़ेंगे ना तो आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आप लाइफ जी सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ना अभी भी बेस्ट फ्रेंड है तो बुक्स ही हैं आजकल के दौर में भी, सबको पढ़नी चाहिए। शेयर करते थे एक दूसरे से। मैम आपका नाम बताइए। प्रीति, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम, तो आप ये नियमित रूप से इन पुस्तक मेला में आती रहती हैं? हाँ, आते हैं, एवरी ईयर का है, हम लोग का आते हैं। तो और मैं थ्रिलर्स, नॉवेल्स वगैरह ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, तो मैं प्रेफर करती हूँ लेना। बाकी पहले हम लोग के टाइम में तो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी, एक दूसरे फ्रेंड से शेयर करते थे, टच में रहते थे एक दूसरे फ्रेंड से, पर आज मैं देखती हूँ कि वो मिसिंग है चीज़ें। तो मैम वही मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, पुराने समय में जो पुस्तक मेला लगता था और वर्तमान समय में जो लगा है उसमें आप क्या अंतर देखती हैं, और वो जो पाठकों की और प्रकाशकों की और लेखकों की लेखनी में क्या अंतर आया है? नहीं, मेरे तो कुछ पर्टिकुलर्स ही हैं, जैसे मैं प्रेमचंद और ये सब पढ़ती हूँ तो मुझे तो उसमें कोई चेंज है नहीं। नॉवेल्स के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर की हो गई स्टोरीज या इधर थ्रिलर्स, तो मुझे तो कुछ ऐसा चेंज लगा। जो मैं पढ़ती हूँ मैं एक्चुअली वही पढ़ती आई हूँ। पाठकों में क्या अंतर देखती हैं? जैसे आपका पाठन दूसरे प्रकार का था, जो वर्तमान में पढ़ने वाले हैं वो किस प्रकार की किताबों में रुचि लेते हैं? आजकल का मुझे तो नहीं लगता कि कोई पढ़ना चाहता है नॉवेल्स वगैरह या कुछ भी। आजकल मोबाइल खोला, न्यूज़ देख ली, बुक्स देख ली, आपस में डिस्कनेक्ट फ्रेंड्स हो गए हैं। पहले हम लोग इकट्ठे बैठ के कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, फ्रेंड्स शेयर करते थे, तो बहुत था। पर अभी मुझे वो मिसिंग लगता है। अभी भी आज आए हुए हैं बच्चे तो मुझे तो ज़्यादातर लगता है कि वो खाली एंजॉय फूड कोर्ट करने आए हैं, यहाँ तो जस्ट ऐसे घूमा और निकल गए। बट लेकिन आज भीड़ बहुत है मैम यहाँ वो पे। भीड़ क्राउड तो मिलेगा क्योंकि उनको एंजॉयमेंट चाहिए, सर्कल आ गया, फ्रेंड सर्कल्स आ गए, अपना फूड कोर्ट में चले जाएंगे सिर्फ देखते देखते। नहीं, बट मैं देख रहा हूँ, मैंने
और भी काफ़ी स्टॉल कवर किए हैं, तो पुस्तकों की सेल भी आज बढ़ी है, बुक्स की सेल आज बढ़ी है। तो जैसे आप लोग भी आए नए, जैसे मैम ने हो सकता खरीदा, है कि अब थॉट्स चेंज हो रहे हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा हो। तो यंग जनरेशन भी धीरे धीरे बुक्स पढ़ना प्रेफर कर नहीं, रही पर मैं है। हमने अपने किड्स को आदत डाली है कि वो लोग पढ़ें बुक्स को, तो हम लोग लेके भी इसलिए आते हैं इनको ताकि बुक्स पढ़ एग्जैक्टली सकें। मैम, आपको देख के लग रहा है और जो आपके संस्कार है वही इनके अंदर भी आए हैं। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। साथियों, इस समय हम हैं प्रगति मैदान पुस्तक मेला 2026 में, और इस बार यहाँ की जो थीम है वो रक्षा पर संबंधित है, और रक्षा से रिलेटेड जो डिफेंस की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है एनसीसी, तो उसके कुछ कैडेट हमारे साथ हैं। Jai Hind everyone, this is Cadet Anjali from NCC, and today I am here in this book fair. The book fair is really good, you must visit it, and here there are a lot of militant and we are taking pictures with them and we are really feeling proud, and I recommend you all to come here and take the advantage of this moment. Thank you. Jai Hind आप everyone. लोग यहाँ पे आए आज और डिफेंस का ये लगा हुआ है, और आप लोग जो क्या कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एनसीसी जिसको बोला जाता है, आप लोग उसके कैडेट हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आके कैसा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया, और फ्यूचर में डिफेंस से रिलेट को लेकर आपकी क्या मतलब भावनाएं हैं? आप क्या आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी या फिर नॉर्मल लाइफ में जाना चाहेंगी? So, as a I cadet Ritika, so I want to tell everyone that in this exhibition you must see, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, इंजॉय करेंगे। यहाँ पे आप जितना मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं उतना जान पाएंगे, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे बंदा आता है वो प्लीज़ मस्ट विजिट करे। जो अगर मैं जैसे आगे एनसीसी के थ्रू आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो एज अ एनसीसी कैडेट तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ही कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए एनसीसी का, और फिर वो आगे आर्मी में काम भी आएगा। तो आप एनसीसी में भी हैं और कुछ टाइम बाद पास आउट भी हो जाएंगी, सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या आपकी प्लानिंग है? मतलब कौन से, मतलब आर्मी में जाना चाहेंगी, एयरफोर्स में या नेवी में? तो आफ्टर एनसीसी एज अ एनसीसी कैडेट आई विल गो इन अ एनसीसी स्पेशल एंट्री इन आर्मी। तो मेरा तो यही है कि मैं एनसीसी के थ्रू आर्मी में जाऊं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एनसीसी में भी और आने वाले करियर में भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।